वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अभी इस टाइम हम एनिमल किंगडम को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम क्लास 11th बायोलॉजी। मैंने 2 पार्ट्स पहले से अपलोड किए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखना। दिस इज द 3rd पार्ट, ओके। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी किंगडम्स हैं उनकी जो फाइलम्स हैं उनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। वो फाइलम्स कौन कौन सी हैं, हमने फर्स्ट फाइलम के बारे में पढ़ लिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, आप देख लेना। ये क्या है, सेकंड फाइलम। सेकंड फाइलम कौन सी है हमारी, नाइडेरिया, जिसे हम सीलेंट एराटा भी बोलते हैं, ओके। इसके कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक्वेटिक है, मेरीन है, मतलब मेरीन वाटर में रहते हैं, मतलब पानी में रहते हैं, ठीक है। ये फ्री स्विमिंग है, मतलब ये जो भी हमारी वाटर बॉडी है उसके ऊपर स्विंग करते हैं, उसके ऊपर स्विम करते हैं, ओके। इनकी सिमेट्री कैसी है, रेडियल। ये हमने बेसिक में पढ़ा है कि सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, ये सब। आप पहले उन दोनों वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है, तभी आपको समझ आएगा। इसमें क्या है, हम कौन सी किंगडम पढ़ रहे हैं, नाइडेरिया, हम फाइलम पढ़ रहे हैं नाइडेरिया, जिसे हम सीलेंट एराटा भी बोलते हैं। इसके जो मेंबर्स है वो क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मरीन होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, और उनकी रेडियल सिमेट्री होती है। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है टिश्यू लेवल, ठीक है। ये डिप्लोब्लास्टिक है, ये सब मैंने समझा रखा है उन दोनों वीडियोज में। और इनके बॉडी के 2 टाइप होते हैं, एक है पॉलिप। ये क्या होता है, पॉलिप कौन होते हैं, जिनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और इनमें गोनेट्स नहीं होते, जैसे एग्जांपल है हाइड्रा। अगर पॉलिप का एग्जांपल बोला जाए तो हाइड्रा। सेकंड जो टाइप है, फर्स्ट टाइप पॉलिप हो गया, सेकंड टाइप है मेड्यूसा। ये क्या होता है, ये अम्ब्रेला शेप के होते हैं, पॉलिप सिलेंड्रिकल, ये अम्ब्रेला, ठीक है, और इनके पास गोनेट्स होते हैं। इसका एग्जांपल है जेली फिश, ओके। सिर्फ इतने से पॉइंट याद रखने हैं। अब हमारा जो 3rd फाइलम है वो है टीनोफोरा। इन्हें हम कॉमनली कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं या सी वॉलनट्स भी बोलते हैं। ये मरीन होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक है, इनकी सिमेट्री भी रेडियल होती है, इनका भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल है टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैंकिया, ठीक है। नाइडेरिया और टीनोफोरा ये दोनों लगभग सेम है, ठीक है। ये भी मरीन, ये भी मरीन, रेडियल सिमेट्री, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक। बस इसमें 2 टर्म आ जाती हैं कि पॉलिप और मेड्यूसा, ठीक है, नाइडेरिया में। बट टीनोफोरा में सिर्फ ये है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है, ओके। एग्जाम्पल टीनोप्लेना, ओके। अब 4th हमारे 4th फाइलम है प्लेटी हेलमिन्स। इन्हें हम फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। इनकी बॉडी फ्लैट होती है, ओके। इनकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन लेवल, मतलब इनमें ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ना सेल है ना टिश्यू है, इनमें है ऑर्गन। सेल है ना टिश्यू है, इसका क्या मतलब है कि पहले सेल होता है, सेल से टिश्यू बनता है, देन ऑर्गन। तो ये ऑर्गन तक आ गए हैं, ठीक है। और इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इसके एग्जाम्पल प्लेनेरिया, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो क्या है, प्लेनेरिया। कभी भी प्लेटी हेलमिन्स का एग्जाम्पल पूछा जाए तो वो क्या होता है, प्लेनेरिया, ओके। अब है एस्किल हेलमिन्थिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, राउंड वॉर्म आते हैं, ये फ्री लिविंग है, ये एक्वेटिक होते हैं, इनकी बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और ये स्यूडोसोलमेट है। मैंने ये सब कुछ बता रखा है, आप उन दोनों वीडियो को जरूर देख लेना, ओके। और इनमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डीएस मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें एक केस है, इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो मेल से लंबी होती हैं, ठीक है। आपने एग्जाम्पल देखा है एस्केरिस। एस्केरिस कौन होते हैं, एस्केरिस क्या होती है, उसमें जो फीमेल होती है वो मेल से लंबी होती है, लॉन्गर होती है, ओके। देन नेक्स्ट फाइलम है एनिलिडा। ये एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल, ये दोनों होते हैं। इनकी सिमेट्री बाइलेटरल है, ठीक है। और इनका भी जो हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ऑर्गन सिस्टम का है, ठीक है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम। तो मतलब एक ये प्रॉपर फंक्शनिंग होता है ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, ओके। ये एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, ओके। देन आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें इंसेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। ये लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें सारे इंसेक्ट्स, दुनिया में जितने भी इंसेक्ट्स हैं सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इसलिए जो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो किंगडम पाई जाती है, वो जो फाइलम पाई जाती है वो कौन सी होती है, आर्थ्रोपोडा, ओके। इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये ट्रिफोब्लास्टिक है, ये सीलोमेट भी होते हैं, इनकी बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। और जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है, चिटिनियस, मतलब चिटिन होता है उनके एक्सोस्केलेटन क्या मतलब जो इनकी बॉडी है उसके ऊपर वाला पार्ट, ओके। अब इनमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनकी बॉडी में क्या क्या होता है, हेड होता है, थोरैक्स, एब्डोमेन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे गिल्स, लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका, ओके। सो ये लार्जेस्ट फाइलम है हमारी अर्थ पे।
अब अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो इनका एक्सक्रीशन भी होगा। एक्सक्रीशन होता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से। ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है वो एक्सक्रीशन कैसे करती है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, उनमें होता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जिनसे वो एक्सक्रीशन करती है। इनमें आइज भी होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये ज्यादातर ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस कौन होते हैं, जो एग गिविंग होते हैं, जो एग देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हनी बी, सिल्कवर्म, मॉस्किटो। ओके, सो अब क्या है हमारा मोलस्का। मोलस्का हमारी 8th फाइलम है। ये टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक दोनों होते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है। ये बायलेटरल है, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिफ्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, और इनकी बॉडी में क्या क्या होता है, हेड, फुट, हम्प, ठीक है, हेड, फुट और हम्प। और इनमें गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एग्जाम्पल ऑक्टोपस। सो इसमें से हमें एक एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन मिल गया कि ऑक्टोपस किस ऑर्गन से रेस्पिरेशन करते हैं। तो इस एग्जाम्पल क्या है वो, सॉरी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, गिल्स। ओके, सो इकाइनोडर्माटा हमारी 9th फाइलम। ये क्या होती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो मैरीन होते हैं। इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इनमें ऑर्गन सिस्टम है। ये ट्रिफोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, और इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल स्टारफिश। पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम के बारे में जो है हेमिकॉर्डाटा, ठीक है। ये वर्म लाइक मरीन एनिमल्स है। ओके, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिफोब्लास्टिक है, सीलोमेटा और सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और सिलेंड्रिकल बॉडी है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, गिल्स के थ्रू। इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, बेलेंग्लोसस। तो हमारी लास्ट फाइलम है वो क्या है, कॉर्डेट्स। इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। बायलेटरल सिमेट्री है, ये ट्रिफोब्लास्टिक होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सीलोमेट होते हैं, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनका होता है। ओके, सो ये ही सब पॉइंट्स आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल बनाकर दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपको ये वहां से सही लगता है तो आप वहां से देख सकते हैं। लगभग सबका सेम है, आप इसे नोट डाउन करना, ठीक है, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। सो आपको ये अच्छे से याद रहेगा हमेशा। सो एनिमल किंगडम में जितनी भी फाइलम्स थी वो हमने कवर कर लिए। ओके, सो ये यहाँ पर खत्म नहीं होता है। इसके बाद इस चैप्टर में हमें कुछ क्लासेस भी दी गई हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।